देवघर विधानसभा सीट पर नाम वापसी के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी और देवघर से विधायक नारायण दास ने तारा शहदेव प्रकरण का जिक्र छेड़ करके सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। देवघर से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुरेश पासवान पर ताबड़तोड़ हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नामांकन के बाद से ही आरजेडी नेता और कार्यकर्ता जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं उससे बिहार के जंगल राज की याद ताजा हो रही है। तो वहीं देवघर सीट पर जारी संग्राम को लेकर के जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है उसके नतीजे अब चुनाव के बाद ही सामने आएंगे। चुनाव की घड़ी है। चुनाव के समय में जनता के बीच जाकर अक्सर देखा जाता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने लिए वोट मांगते हैं। पिछले टर्म में जो उन्होंने काम किया या जनता के लिए जो उन्होंने किया उसकी उन्हें याद भी दिलाते हैं और उसके आधार पर वो उम्मीद करते हैं कि एक बार जनता उन्हें फिर से मौका देगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नामांकन के पहले ही दिन जो शुरुआत हुई वो आरोप प्रत्यारोप से हो गई। सही में आपने कहा कि जिस दिन हम नामांकन करने के लिए गए लगभग 6-7 मिनट पहले हम पहुंचे। हम वहां बैठे भी। बाद में दूसरे प्रत्याशी जो आरजेडी के हैं सुरेश पासवान जी, उनका आना हुआ। तो पहले जो पहुंचा वहां उसका नामांकन हुआ, लेकिन नामांकन होने के पहले उन्होंने कहा कि पहले हम आए हैं। और उनके जितने भी समर्थक थे, प्रस्तावक थे, उन्होंने भी कहा कि पहले हम आए हैं। हमने साफ तौर पर एसडीओ साहब को कहा, जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, कि सीसीटीवी फुटेज देखा जाए। और उन्होंने देखा। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नियम संगत कार्रवाई करते हुए पहला नामांकन मुझसे कराया। रही बात, कल पूरे देवघर में चर्चाओं का बाजार गर्म था। हर एक लोग कह रहे थे, एक नोटिस उन्होंने आवेदन देकर निर्वाची पदाधिकारी को सूचना दिया था। और सिर्फ उसने नहीं, उन्होंने ही नहीं, बल्कि एक और निर्दलीय प्रत्याशी कामेश्वर नाथ दास, दोनों मेरी जाति पर कोई सवाल नहीं उठाया। मैं जिस जाति से हूं उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि इनका पैतृक गांव देवीपुर है और इन्होंने अपना जो जाति प्रमाण पत्र बनाया है वो राधे मोहडार मामा घर से बनाया है। इनको संविधान की जानकारी नहीं है, इनको नियम की जानकारी नहीं है। तो उस बात पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं आज तक किसी के विषय में कभी कुछ नहीं बोला। 2 चुनाव हुआ, लोगों के बीच हम गए। 14 में जब टिकट मिला तो लोगों ने अप्रत्याशित वोट से मुझे जिताया। देवघर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और लगभग 45+ हजार वोट से हमको जीत मिली। इसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष को, अपने देवतुल्य के असीम प्यार को और बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से हम विजयी हुए। कल जब चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ तो सोशल मीडिया पर, चीज़ों में और सुबह कई अखबार के सुर्खियों में मेरे ऊपर प्रश्न उठाया गया, चीज़ें उठाई गई कि नारायण दास का क्या होगा, स्कूटनी में इसका नॉमिनेशन क्या होगा। मैं आश्वस्त था क्योंकि मैं कभी गलत काम नहीं करता हूं। और उन्होंने जब सवाल उठाया कि ये मामा घर का है, तो जब निर्वाची पदाधिकारी उन चीज़ों को देखे तो कहे कि ये सक्षम पदाधिकारी के द्वारा बना हुआ जाति प्रमाण पत्र है। देवघर विधानसभा सीट पर नाम वापसी के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी और देवघर से विधायक नारायण दास ने तारा शहदेव प्रकरण का जिक्र छेड़ करके सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। देवघर से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुरेश पासवान पर ताबड़तोड़ हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नामांकन के बाद से ही आरजेडी नेता और कार्यकर्ता जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं उससे बिहार के जंगल राज की याद ताजा हो रही है। तो वहीं देवघर सीट पर जारी संग्राम को लेकर के जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है उसके नतीजे अब चुनाव के बाद ही सामने आएंगे। चुनाव की घड़ी है। चुनाव के समय में जनता के बीच जाकर अक्सर देखा जाता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने लिए वोट मांगते हैं। पिछले टर्म में जो उन्होंने काम किया या जनता के लिए जो उन्होंने किया उसकी उन्हें याद भी दिलाते हैं और उसके आधार पर वो उम्मीद करते हैं कि एक बार जनता उन्हें फिर से मौका देगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नामांकन के पहले ही दिन जो शुरुआत हुई वो आरोप प्रत्यारोप से हो गई। सही में आपने कहा कि जिस दिन हम नामांकन करने के लिए गए
लगभग 6-7 मिनट पहले हम पहुंचे। हम वहां बैठे भी। बाद में दूसरे प्रत्याशी जो आरजेडी के हैं सुरेश पासवान जी, उनका आना हुआ। तो पहले जो पहुंचा वहां, उसका नामांकन हुआ, लेकिन नामांकन होने के पहले उन्होंने कहा कि पहले हम आए हैं। और उनके जितने भी समर्थक थे, प्रस्तावक थे, उन्होंने भी कहा कि पहले हम आए हैं। हमने साफ तौर पर एसडीओ साहब को कहा, जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, कि सीसीटीवी फुटेज देखा जाए। और उन्होंने देखा। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नियम संगत कार्रवाई करते हुए पहला नामांकन मुझसे कराया। रही बात, कल पूरे देवघर में चर्चाओं का बाजार गर्म था। हर एक लोग कह रहे थे, एक नोटिस उन्होंने आवेदन देकर निर्वाची पदाधिकारी को सूचना दिया था। और सिर्फ उसने नहीं, उन्होंने ही नहीं, बल्कि एक और निर्दलीय प्रत्याशी कामेश्वर नाथ दास, दोनों मेरी जाति पर कोई सवाल नहीं उठाया। मैं जिस जाति से हूं उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि इनका पैतृक गांव देवीपुर है और इन्होंने अपना जो जाति प्रमाण पत्र बनाया है वो राधे मोहडार मामा घर से बनाया है। इनको संविधान की जानकारी नहीं है, इनको नियम की जानकारी नहीं है। तो उस बात पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं आज तक किसी के विषय में कभी कुछ नहीं बोला। 2 चुनाव हुआ, लोगों के बीच हम गए। 14 में जब टिकट मिला तो लोगों ने अप्रत्याशित वोट से मुझे जिताया। देवघर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और लगभग 45+ हजार वोट से हमको जीत मिली। इसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष को, अपने देवतुल्य के असीम प्यार को और बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से हम विजयी हुए। कल जब चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ तो सोशल मीडिया पर, चीज़ों में और सुबह कई अखबार के सुर्खियों में मेरे ऊपर प्रश्न उठाया गया, चीज़ें उठाई गई कि नारायण दास का क्या होगा, स्कूटनी में इसका नॉमिनेशन क्या होगा। मैं आश्वस्त था क्योंकि मैं कभी गलत काम नहीं करता हूं। और उन्होंने जब सवाल उठाया कि ये मामा घर का है, तो जब निर्वाची पदाधिकारी उन चीज़ों को देखे तो कहे कि ये सक्षम पदाधिकारी के द्वारा बना हुआ जाति प्रमाण पत्र है।